9 अगस्त के दिन पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए राखी बांध के पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। हमारे साथ कमर मोहसिन शेख मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में जन्मी हैं, लेकिन पिछले 30 से अधिक सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मानकर राखी बांधती आई हैं। उन्हीं से बात करेंगे। मैम, पिछले 3 दशक 30 साल से भी अधिक लंबा समय हो चुका है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लोगों के पारिवारिक एक प्रकार से कहे रिश्ते रहे हैं। इस बार भी राखी आपने तैयार की है, क्या विशेषता इस बार की राखी में और किस तरह की तैयारी, क्योंकि पिछले कई सालों से राखी बांध रहे हैं, फिर रक्षाबंधन आ चुकी है। जी। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मेरी जो तैयारी है वो तो 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। मैं जो राखी है अपने हाथ से बनाती हूँ उनके लिए। उनको हाथ की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, या कोई अपने हाथ से लिखे कुछ, वो उनको ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कलाकार है जो ये सब चलाता है। तो मैं ये अपने हाथ से बनाती हूँ, उनमें 4-5 बनाती हूँ। उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं उनके लिए रखती हूँ, और जब मैं जाती हूँ तो वो उनके हाथ पर बांधती हूँ मैं, और उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मैं जो राखी में बनाती हूँ उसके एक एक स्टिच में मैं उनके लिए दुआ होती है, मेरे दिल से दुआ होती है। अभी तक मैंने उनके लिए जो कुछ भी कहा है, जिस तरह उन्होंने अपना प्यार मुझे बताया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ समझिए कि उनकी वजह से ही हूँ, क्योंकि हमेशा उन्होंने जब से मिले हैं तब से हमेशा बहुत प्यार से बात करते थे। कैसी है बहन, क्या चल रहा है आजकल। मेरे हस्बैंड पेंटर हैं तो उनके बारे में पूछते थे कि वो क्या बना रहे हैं। मेरे बेटे के बारे में पूछते थे जो इंटरनेशनल स्विमर है, और हम लोगों को बहुत इनकरेज करते थे। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं, जैसे पोखरण की मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो वो उन्होंने ही बताया था कि ऐसी कोई पेंटिंग बनाओ। उस वक्त अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको हमने जाकर ये पेंटिंग दिया था। तो जब भी मिलते थे इतने प्यार से मिलते थे कि मेरे दिल इतना हो जाता था। पहली बार जब उन्होंने मुझे पूछा था कैसी है बहन, उस दिन से लेके आज तक मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन भी हूँ, और उनको तब से मैं रेगुलर राखी बांधती हूँ। ये तो याद ही नहीं है कि कितनी राखी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई। तकरीबन 38-39 साल हो गए हैं तब से हमारी उनसे पहचान है। और जब इस बार जो राखी आपने बनाई है, इसकी विशेषता क्या है? कितने वक्त से आपने ये राखी बनाने की शुरुआत की है, और जाने का प्रोग्राम या कार्यक्रम किस तरह से रहेगा? ये राखी मैंने अपने हाथ से जो बनाई है, 3-4 जो बनाती हूँ उनमें से ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बस यही राखी इंशाल्लाह, अगर उन्होंने बुलाया 1-2 दिन पहले ही हमको पता चलता है कि हमें जाना है, वहाँ से कॉल आता है। अगर कॉल आ गया तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं उनको अपने हाथ से जाके बांधूंगी, और अगर नहीं आ पाया तो फिर मैं उनको पोस्ट कर दूंगी ये राखी। अच्छा, 2023 में आप खुद गए थे और राखी प्रधानमंत्री की कलाई पे आपने बांधी हुई थी, लेकिन कब से आप ये राखी बांध रहे हैं? क्योंकि 1981 के बाद से आप लगातार भारत में रह रही हैं। आपका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ। इसके बाद से किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ आप संपर्क में आए? क्योंकि 81 से आप लगातार यहाँ पे पिछले हम कहे तो करीब 45-46 सालों से आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ आपका संपर्क हुआ और ये रिश्ता जो है वो भाई बहन में बदल गया? जी, आपको मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं। तो हम पेंटिंग के एग्जीबिशन के सिलसिले में दिल्ली जाना आना और सब जगह होता था। तो वहाँ पर जब हमारा एक एग्जीबिशन था तब हमारी मुलाकात मोदी जी से हुई थी। उस वक्त वो कार्यकर्ता थे, संघ में थे। तभी से उन्होंने पहली बार मुझे पूछा था कैसी है बहन, तो तब से उन्होंने जो प्यार से बात की थी, तो तभी से मेरा कोई वैसे सगा भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है, मेरे फादर नहीं है। तो फिर तब से मेरे दिल में आया कि मैं इनको राखी बांधूं। और राखी का जो है मुझे बहुत पसंद था। जब मैं आई थी, कराची से आई थी और यहाँ पहली बार मैंने राखी देखी थी, तो मैं सबसे पूछती थी कि ये क्या है, क्या होता है। इतने अच्छे रंग बिरंगे सब दिखते थे, और हर जगह राखी ही राखी दिखती थी। तो मुझे पता लगा कि भाई को बांधते हैं, तो तब से मैं ये राखी जो है उनको बांधने लगी। और मेरे हस्बैंड का पेंटिंग का जब भी एग्जीबिशन होता था, दिल्ली में होता था, तो दिल्ली हम जब भी जाते थे तो हम उनको पेंटिंग दिखाते थे। वो बहुत पसंद करते थे मोहसिन की पेंटिंग्स। तो जब पोखरण का बनाया था तो अटल जी के पास मोदी जी ही लेकर गए थे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार मैं समझती हूँ वक्त है कि मोदी जी हमको अटल जी के पास लेकर गए, और पूरे हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर वो फोटो आया था।
और आज भी मेरे पास वो सब सेफ हैं कि रखे हुए हैं मैंने। उसके बाद इन्होंने टेररिज्म के ऊपर बनाए पेंटिंग्स, उसके बाद इन्होंने कारगिल वॉर पर बनाए, सभी का एग्जीबिशन दिल्ली में हुआ और हमें जब तक वो दिल्ली में रहे तब तक मुलाकात होती रही। फिर मैंने एक बार उनको वहां जाके जो बांधी थी राखी, तो मैंने उनसे ये कहा था कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। तो उन्होंने कहा अरे क्या कहती है, मुझे तो यही काम अच्छा है मेरे लिए। और इत्तेफाक की बात है कि इलेक्शन हो गए और वो सीएम बने। तब मैं पहली बार जब सीएम बने और राखी बांधने के लिए उनको गई तो मुझे कहते हैं देख तेरी दुआ कबूल हो गई। मैंने कहा जी भैया। बोले अब क्या दुआ करेगी? मैंने कहा मैं दुआ करती हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। और हर वक्त मैं सच में जब भी होता था मेरे दिल में यही ख्याल रहता था कि इतने अच्छे इंसान है, अगर ये हिंदुस्तान के पीएम बनेंगे तो और भी ज्यादा सब लोग वो करेंगे। और उनकी काबिलियत से बने हैं, सब कुछ उनका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी दुआ कबूल हुई और वो पीएम भी बने। फिर मैंने पीएम बने, उन्होंने मुझे बुलाया, तब मैंने उनको जाकर कहा कि भैया मैं दुआ करती हूँ कि आप पूरे वर्ल्ड पर राज करें। और ऐसा ही हुआ, सारे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान पहचाना गया और उनके नाम से जाना गया। तो बस मैं हर वक्त उनको यही, उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में हिंदुस्तान में काम जब वो पीएम बने और किया है, तो हर वक्त मैं यही दुआ करती रहती थी कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब करे हर चीज़ में, और हर मुसीबत से वो आसानी से बाहर आए हैं। और आज भी जो कुछ हो रहा है, मैं अभी भी यही दुआ करूंगी उनके लिए कि उनकी सारी मुश्किलें आसान हो, उनके कामों को आसान करे अल्लाह, और भगवान उनके कामों को आसान करे और वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो हिंदुस्तान का इसी तरीके से काम करते रहें जैसे आज कर रहे हैं। खास करके बहुत लंबा वक्त हुआ है, जब भी आप राखी बांधने जाते हो या जब भी आप उनका आपके साथ आमना सामना भी हो जाता है, क्या बातचीत होती है आप लोगों की? क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन एक रक्षाबंधन का वो दिन आता है जब एक बहन अपने भाई तक पहुंच जाती है और पूरे देश में एक ये चर्चा होती है कि एक बतौर मुस्लिम महिला आप उन्हें भाई समझती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम महिला से हाथ में राखी बंधवाते हैं, लेकिन बातचीत क्या होती है आप लोगों की? सबसे ज़्यादा तो ये कि मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि वो सीएम बने तब भी और आज पीएम हैं तब भी वो जब बुलाते हैं और मैं जाती हूँ तो हमेशा बहुत अच्छे से बात करते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है वहाँ, क्या पढ़ाई की उसने, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है और अब क्या बनाने वाले हैं। तो हम मतलब वो इतना पूछ लेते हैं कैसे हैं और सब पूछते हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए है। और उनका आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर, तो बस ये हमारे लिए बहुत है। अच्छा, इस बार जब आपकी राखी प्रधानमंत्री की कलाई तक पहुंचेगी, क्या दुआएं रहेंगी? क्योंकि आपने अभी कहा कि बतौर कार्यकर्ता थे, सीएम बने ऐसी दुआएं दी, बन गए पीएम बने ऐसी दुआएं दी, तीसरी बार पीएम बन चुके हैं, अब आगे क्या इच्छा है एक बहन की भाई के लिए? हाँ, अभी भी मेरी यही दुआ रहेगी कि सबसे ज़्यादा जो आजकल वो मुश्किलों में है, तकलीफ़ों में है, वो सब उनके लिए जल्द आसान हो जाएं और हमेशा इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें। और दुआ करती हूँ कि चौथी बार भी वो पीएम बने। चौथी बार भी पीएम बने, ये दुआ एक बहन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। लेकिन कमर मोहसिन शेख की बात करें तो कराची पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ, लेकिन 1981 में उनकी शादी हुई मोहसिन शेख से। उसके बाद वो भारत में रहने लगी और गुजरात में जब से वो हैं, लगभग हम कहें 1986-87 से लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बतौर संघ में एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्यरत थे, तब से प्रधानमंत्री को जानती हैं। और अब तो लगभग 30 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं जब लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बनाती हैं और उनकी कलाई पे राखी बांधती भी हैं। और इस साल भी उन्होंने 2 से 3 राखियां बनाई हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन प्रोटोकॉल के मुताबिक एक कॉल उनको आता है, जिस कॉल के बाद उन्हें दिल्ली जाना होता है। और इस बार भी उनकी सारी तैयारियां हैं, उन्हें उम्मीद है कि एक फ़ोन इस बार भी आएगा और अपने भाई यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस साल भी उनकी मुलाकात होगी और उनकी राखी अपने हाथों से ही वो बांधेंगी। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।